बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अंसारी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स, खौफनाक किस्म के बिल्स के हवाले से पब्लिक के अंदर शदीद किस्म का गम और गुस्सा जो है वो ऑब्ज़र्व करने में आ रहा है। मैं पाकिस्तान की फ़िलहाल बात नहीं करता, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस हवाले से अलबत्ता जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 डिवीज़न्स हैं, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न। इन तीनों डिवीज़न्स में रिकॉर्ड किस्म की हड़ताल हमने देखी। हमने देखा कि सियासी जमातें, तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म की अवामी सतह पर जो चलने वाली तहरीक है उसकी सपोर्ट नहीं की। बाज़ लोगों ने ऐसा ज़रूर कहा कि देखिए जी, हमने मुकामी सतह पर सपोर्ट की है इसकी। उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह में से ये कहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर जो है पार्टी पॉलिसी से हट के मुकामी सतह पे कोई थोड़ा बहुत बयानबाजी कर देता है तो ये अश्क शोई और मगरमच्छ के आंसू, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो तमाम की तमाम यहाँ पे हुकूमत के अंदर शामिल है, आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक रजीम का हिस्सा है और उनके कोई लीडर मुकामी सतह पर, कोई रहनुमा मुकामी सतह पर कोई छोटा मोटा जो प्रोसेशन हो रहा है उसके हक़ में कोई बात कर देते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, ये अवाम को धोखा देने की कोशिश है। हमने देखा कि बाज़ काउंसलर्स जो हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उन्होंने अवाम की क़यादत की, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अवाम ने मजबूर कर दिया कि आप हमारे साथ आगे आगे चलिए वरना हम आपको देख लेंगे। हमने ये भी देखा है। तो इन तीनों डिवीज़न्स के अंदर हमने देखा कि शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। जो बज़ाहिर लीडरशिप एक्शन कमेटी है या यहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं, इन तमाम लोगों ने क़यादत की और अब एक पुरस्रार सी खामोशी है। यहाँ पे मैं आपको पब्लिक पल्स बता देता हूँ कि अगर कुछ लोगों ने, चंद रहनुमाओं ने पब्लिक के इस सेंटिमेंट को, इस मूव को, लाखों लोग जो बाहर निकले हैं, इस चीज़ को बेचने की कोशिश की, तो ये बात आप नोट कर लें कि अवाम आपको नहीं बख्शेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लाखों शहरी जो कि सड़कों पे आए वो दोबारा सड़कों पे आएंगे और इस लीडरशिप को जो कि उभरी है, जिनका एक मुकाम लोगों के सामने बना है, जिनको लोगों ने इज़्ज़त दी है, इस लीडरशिप को भी एक साइड पे कर दिया जाएगा। जिस तरह हुकूमत का कोई भी वज़ीर बेमहकमा हैं ये तमाम के तमाम लोग, इनमें से एक भी महकमा रखने वाला वज़ीर नहीं है। न जाने इसके पीछे कौन सी सोशल साइंस का इल्म जो है मौजूद है, लेकिन कहा यह जाता है कि मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक साहब कि वहाँ से एक लिस्ट बन के आएगी। ये मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ कि वहाँ से ही लिस्ट बन के आएगी कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। इस हवाले से आमिर महबूब साहब, रोज़ाना जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर, जम्मू कश्मीर डिजिटल, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है। यहाँ तक भी बात हुई है कि सेनेट की कायमा कमेटी के सामने चौधरी अनवारुल हक साहब ने जो ये बात कही कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ की नई नस्ल, यहाँ के नए बच्चे, स्टूडेंट्स, तलबा व तालबात अब क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का रेट ये चार्ज किया जा रहा है और इंडियन हेल्ड ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे बिजली का रेट ये चार्ज किया जा रहा है। लोग कंपेयर कर रहे हैं और अनवारुल हक साहब का ये कहना था कि मैं शायद उस नस्ल का आखिरी फ़र्द हूँ जो पाकिस्तान से अनकंडीशनल प्यार करती रही। यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगा आपसे, जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, चौधरी तारक फ़ारूक साहब, मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप है, जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, पीपल्स पार्टी में इसी तरीके से जनाब लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब, जितनी भी फ़र्स्ट ईयर की लीडरशिप है, सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्याज़ी साहब, ये जितनी टॉप टियर लीडरशिप है, क्या आप इस बात से आगाह नहीं हैं कि जब मंगला डैम बना था तो उस वक्त 1964 से लेके
67 तक 67 तक जो ये टाइम पीरियड चलता रहा, शहर के लोग, मीरपुर शहर के लोग, उनको डिस्प्लेस किया जाता रहा पुराने मीरपुर से, तो उस वक्त ये तय पाया था कि यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ना तो वो मुफ्त बिजली दी गई, और वो रेट जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को दिया गया, 1 रुपया फ़ी यूनिट चार्ज गालबन किया जाता था, उसके ऊपर बहुत से टैक्स लगा के, उसके ऊपर बहुत सी दीगर चीज़ें लगा के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की जेबों पर डाका डाला जाता रहा। ये मैं बात खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अकरम सुहेल साहब, साबिक़ सेक्रेटरी बरक़ियात जो हैं, उन्होंने एक मज़मून लिखा है। वो मज़मून आप देख सकते हैं कौमी अखबारात के अंदर, छपा है बहुत से अखबारात के अंदर, और यहाँ तक लिखा गया है कि जब 2003-4 के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर यहाँ पे मंगला डैम रेजिंग की गई, तो उस रेट को लिफ्ट करके 2 रुपये 59 पैसे तय किया गया। अब 2 रुपये 59 पैसे रेट था, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों को ये बेनिफिट आगे देने की बजाय यहाँ की हुकूमतें, इल्ला माशाल्लाह यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत भी रही, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही, और अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के मुनहरफ धड़े की हुकूमत है। लेकिन इन तमाम लोगों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बिजली का बेनिफिट मंगला डैम की सूरत में, यहाँ के हाइडल प्रोजेक्ट्स की सूरत में मिलना चाहिए था, वो देने की बजाय, वो पास ऑन करने की बजाय बिजली को पैसे बनाने का ज़रिया बनाया। अब सितंबर के महीने में मैं आपको बताता चलूँ, बिजली की खौफनाक तरीन बिल्स जो हैं वो आ सकते हैं, चूँकि अपना केस दुरुस्त तरीके से यहाँ की लीडरशिप प्लीड नहीं कर पाई, पहले भी और अब भी नहीं कर पा रही। जाहिर है कि मुज़फ़्फ़राबाद की एक कुर्सी जो कि किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए, किसी भी किरदार वाले इंसान के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। जब आप उसका सौदा करेंगे, अपना ज़मीर बेच देंगे, अपने लोगों को बेच देंगे, तो फिर आप बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। खुदारा कुछ कर लीजिए, वरना आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त पल्स आ रही है वो बहुत खौफनाक है। अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।